हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मजहर। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कोडर्स फीड पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 9। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फाइनाइट ऑटोमेटा को, और फाइनाइट ऑटोमेटा के टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो टाइप था हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा का, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डीएफए मशीन, जिसको कि हम प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो इस लेक्चर से मैं आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ाऊंगा और ये बताऊंगा कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्यों पढ़ना चाहिए, और उसके फॉर्मल डेफिनेशंस को हम देखने जा रहे हैं अभी इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल कोडर्स फीड में। तो अभी हम देखते हैं कि इस वीडियो का जो कंटेंट है हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। सबसे पहले जो हम कवर करने जा रहे हैं वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा, और इसका आखिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मीनिंग क्या है। फिर हम पढ़ेंगे कि वाई वी स्टडी, हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा फॉर्मल डेफिनेशन। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलते हैं हम आगे, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फ्रेंड्स, अब जो है हमारा सबसे पहला टॉपिक वो कि व्हाट इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो फ्रेंड्स, आपको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को समझने से पहले ये समझना चाहिए नॉन डिटर्मिनिज्म या नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप अभी डीएफए मशीन पढ़ करके आ रहे हैं, डीएफए मशीन में क्या होता था कि एक स्टेट मिलती थी आपको क्यू नाम की, और वो क्या करता था, एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल रीड करके किसी स्टेट पे पहुंचता था। मान लो Q1 पे पहुंचता था। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता था वहाँ पे कि एक यूनिक ट्रांजिशन जो है, आपको इनपुट अल्फ़ाबेट के लिए एक यूनिक ट्रांजिशन आप दिखा पाते थे। और हमेशा डीएफए मशीन जो हमने बनाया उसमें क्या होता था, हर एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल के लिए हर एक स्टेट से सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रांजिशन मौजूद था। तो वहाँ पे क्या था, यूनिकली ट्रांजिट हो रहा था। जो हमारा इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे यूनिकली जा रहा था। बट एनडीएफए में क्या होता है और नॉन डिटर्मिनिज्म में क्या होता है कि आपके पास एक स्टेट दी जाती है और एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल दिया जाता है, और वो इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल मल्टीपल स्टेट्स पे जा सकता है। मान लो कि ये आप क्यू से रीड करके ज़ीरो को 2-3 स्टेट पे भेज सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेट पे जा सकता है। मान लो एक स्टेट ए पे गए और एक बी पे गए, तो यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजिशन होने की वजह से मशीन हमेशा रहता है कंफ्यूज्ड स्टेट में, और हम यूनिकली डिटरमाइन भी नहीं कर पाते हैं कि आखिर इसका आउटपुट जो है, हमने जो प्रेजेंट स्टेट ये क्यू माना है, इस प्रेजेंट स्टेट से ज़ीरो रीड करके आखिर कहाँ जाए, ए पे जाए या बी पे। तो हमेशा मशीन रहेगा कंफ्यूज। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, और नॉन डिटर्मिनिज्म इसमें प्रॉपर्टी शो होती है। और फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको एक और बात बताऊं कि ये जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसमें होता क्या है कि आप नल ट्रांजिशन भी कर सकते हो। अब ये नल ट्रांजिशन क्या होता है, नल ट्रांजिशन होता क्या है कि आपको किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना है, बट आप कैसे जाते हो, मान लो ए स्टेट से आपको बी स्टेट पे जाना है, बट आपको कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल लेकर के नहीं जाना है, आप नल लेकर के जाओगे। और नल को हम डिनोट किससे करते हैं, एप्सिलॉन से। नल को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, और यहाँ पे ऐसे ट्रांजिशन दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जो है नल ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पे कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल नहीं जा रहा है, कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल कैरी नहीं होगा, बस स्टेट ट्रांसफ़र होगी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मशीन अपने जो कमांड है उसको भेज देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दूसरी प्रॉपर्टी को भी मैंने आपको समझाया। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हमें। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वाई वी स्टडी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। आखिर इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एनडीएफए मशीन जो हम बना रहे हैं, एनडीएफए मशीन जो है हमारी, वो हमेशा क्या कर रहा है, मल्टीपल ट्रांजिशन कर रहा है। तो मल्टीपल ट्रांजिशन इसमें मौजूद होने की वजह से ये क्या है, कंफ्यूज्ड स्टेट में हमेशा रह रहा है। मशीन हमेशा क्या होगा, कंफ्यूजन में रहेगा कि आखिर वो जो इनपुट मिला है उसको, वो इनपुट कहाँ पे ले जाए। उसके पास तो मल्टीपल जगह है ना, उसके पास एक से ज़्यादा डेस्टिनेशन मौजूद है, तो वो कहाँ पे जाए इस इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल को लेकर के, वो तय नहीं कर पाएगा।
तो क्या अब आप मुझे बताओ कि क्या हम इस जो मॉडल है एनडीएफए मशीन, क्या हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी मशीन को बनाने में यूज़ कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते इसे, क्योंकि आप अगर कोई डिवाइस बनाना चाहते हो तो आप क्या उस डिवाइस को कंफ्यूज्ड स्टेट में रखना चाहोगे? क्या आप चाहोगे कि वो डिवाइस हमेशा घूमता रहे, मतलब वो अंदर ही अंदर अपना कंफ्यूज रहे? हमें आउटपुट चाहिए, हमें तो ह्यूमन एफर्ट को कम कराना है ना, हमें तो आउटपुट चाहिए उस डिवाइस से। और अगर वो डिवाइस कंफ्यूज्ड स्टेट में रहेगा तो हमें कोई आउटपुट दे पाएगा क्या? कभी कभी नहीं दे पाएगा वो। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एनडीएफए मशीन वाला मॉडल है, इसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि अगर हम इसे रियल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते हैं, अगर इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ ही नहीं है, तो हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए? तो फ्रेंड्स हमें इसे पढ़ने का एक ही कारण है, और वो कारण क्या है कि हमें बनाना होता है डीएफए मशीन। और हमें ऐसी डीएफए मशीन बनानी होती है, हमें क्या बनानी होती है? डीएफए मशीन। और ऐसी डीएफए मशीन बनानी होती है जो इफेक्टिव हो। और वो एक इफेक्टिवनेस हम कैसे लाते हैं? मिनिमाइज करके। जो स्टेट्स हैं हमारी, वो मिनिमाइज कर देते हैं। ये जो मिनिमाइजेशन होता है डीएफए मशीन का, उस मिनिमाइजेशन के कारण ये जो डीएफए मशीन नई बनती है वो इफेक्टिव हो जाती है, और वो कहलाती है मिनिमल डीएफए। तो इस वजह से हमारा हमेशा कोशिश रहता है कि हम मिनिमल डीएफए बनाएं। बट मिनिमल डीएफए को बनाने से पहले हमें डीएफए बनाना पड़ेगा। और किसी भी डीएफए को बनाना आसान होता है किससे? अगर आपके पास एनडीएफए मौजूद है, अगर आपके पास एनडीएफए मॉडल मौजूद है, तो आपके लिए डीएफए बनाना बहुत ही आसान होगा। बस थोड़ा सा कन्वर्जन का प्रोसेस है और उसको समझ लो, फिर आप एनडीएफए से डीएफए बना सकते हो आसानी से, और मिनिमल डीएफए बना सकते हो आप। तो फ्रेंड्स इसको पढ़ने का बस हमें यही कारण है कि ये जो एनडीएफए बनता है, एनडीएफए मशीन जो डिज़ाइन होती है, ये बहुत ही आसानी से डिज़ाइन हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ आप डिज़ाइन कर सकते हो, और फिर उस एनडीएफए को आप डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर उस डीएफए को मिनिमल डीएफए में। तो जो हमारा टारगेट है मिनिमल डीएफए को अचीव करना, वो हम एनडीएफए से ही अचीव कर पाते हैं। इस वजह से हमें ये टॉपिक पढ़ना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फॉर्मल डेफिनेशन की ओर। फॉर्मल डेफिनेशन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। तो जैसा कि आपने डीएफए मशीन में भी देखा, जब मैं डीएफए पढ़ा रहा था आपको, तो उसके फॉर्मल डेफिनेशन को भी हमने डिस्कस किया था। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 टपल्स की यूज़ है। जो हम एनडीएफए को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारी 5 टपल्स है। फ्रेंड्स फॉर्मल डेफिनेशन को आप यहाँ पे पढ़ो तो क्या कह रहे हैं? ए फाइनाइट ऑटोमेटा इज सेड टू बी नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा इफ एंड ओनली इफ फ्रॉम एनी स्टेट देयर एग्जिस्ट मोर देन वन ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू एन इनपुट अल्फाबेट सिंबल। मतलब इसका ये हुआ कि जो हमारी एनडीएफए मशीन है, कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन को हम एनडीएफए मशीन तभी कहेंगे जब किसी भी स्टेट से एक से ज़्यादा ट्रांजिशन मौजूद होगा एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल के लिए। तो जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मल्टीपल ट्रांजिशन मौजूद होगा तभी हम कहेंगे एनडीएफए मशीन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम 5 टपल्स का यूज़ कर रहे हैं, क्यू, सिग्मा, डेल, क्यू नॉट और एफ। आपको पता है क्यू हमारी सेट ऑफ स्टेट्स होती है और सिग्मा इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल, डेल हमारा होता है ट्रांजिशन फंक्शन, और क्यू नॉट को हम इनिशियल स्टेट के लिए डिनोशन करते हैं, और एफ हमारा होता है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। फ्रेंड्स डीएफए मशीन में और एनडीएफए मशीन में सिर्फ डेल का फर्क है। बाकी सारे जो आप टपल्स देख रहे हो सब के सब सेम है, बस डेल की जो फंक्शनैलिटी है वो चेंज है यहाँ पे। तो डेल का जो मैपिंग है, जो हमारा फंक्शन, इसमें जो ट्रांजिशन फंक्शन की मैपिंग है वो थोड़ी सी अलग है। वो कैसे अलग है? तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखें, मैं आपको अभी बता रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे डेल जो है वो कैसे मैप हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जो हमारा इसमें एनडीएफए का जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक आप क्या करते हो, एक स्टेट से इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल रीड करते हो और कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो, ये क्या बताता है? हमारा डेल बताता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं।
कि आप प्रेजेंट स्टेट से, ये जो हमारी प्रेजेंट स्टेट है, इससे ज़ीरो रीड करके आप कौन कौन से स्टेट पे पहुंच पाओगे, ये हमें क्या कौन बताता है, डेल बताता है। तो मान लो कि आपके पास क्यू के अंदर में जो हमारा सेट ऑफ स्टेट है, मान लो क्यू में कौन कौन से स्टेट है, क्यू नॉट और क्यू वन, और कौन से, बस मान लो क्यू नॉट और क्यू वन है, ठीक। फिर सिग्मा आ गया हमारे पास, और जो सिग्मा है हमारा वो ज़ीरो है और वन होगा। ओके, यहाँ पे क्यू नॉट मान लो आप, क्यू नॉट जो है हमारा इनिशियल स्टेट और क्यू वन है हमारा फाइनल स्टेट। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है हमारी कि डेल फंक्शन जो है हमारा, क्यू नॉट जो है हमारा, वो ज़ीरो रीड करके कहाँ पहुँचे, तो ज़ीरो रीड करके वो कहाँ पहुँचेगा, हो सकता है वो कहीं भी ना जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो नल ट्रांजिशन भी कर सकता है, बिना इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल को रीड किए हुए वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांजिट कर जाए। और ये भी हो सकता है कि इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल ले करके वो कहीं भी ना जाए, वो कंफ्यूज रह जाए, तो हो सकता है वो 5 पे गया, मतलब किसी भी स्टेट पे नहीं गया। फिर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है कि वो क्यू नॉट पे गया हो, और हो सकता है वो क्यू वन पे गया होगा, और पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है वो क्यू नॉट क्यू वन दोनों पे गया होगा, दोनों स्टेट पे गया होगा, क्योंकि मल्टीपल ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है इस वजह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे जो स्टेट हमारे आए हैं, ये सारे जो डेल जो हमारा ये सारा जो हमारा फंक्शन है, ट्रांजिशन फंक्शन लगाने के बाद ये सारा स्टेट्स आप देख रहे हैं, ये हमारी क्या है, सब स्टेट है किसकी, जो क्यू आप देख रहे हो, ये क्यू, ये पावर सेट और सबसेट बोल लो इसको, जो आप क्यू देख रहे हो, ये सारा जो स्टेट आपको दिख रहा है ये क्या है, सबसेट ऑफ क्यू है। तो आपके पास जितने भी स्टेट्स थे उसके सबसेट आपके पास आ गए जब आपने क्यू नॉट से ज़ीरो रीड करके पहुंचे। तो हमारे पास स्टेट कितना था, हमारे पास स्टेट था 2, और अब जो रीड करके आया वो स्टेट कितना आया, 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर जब 2 हो गई तो इतने स्टेट पे हम पहुंचे रीड करके। तो फ्रेंड्स इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है हमारा 2 की पावर क्यू, ये 2 की पावर क्यू पे पहुंचता है। इसके लिए पॉसिबिलिटी जो है, एक प्रेजेंट स्टेट और एक इनपुट अल्फ़ाबेट सिंबल रीड करके ये 2 की पावर क्यू स्टेट पे ट्रांजिट कर सकता है, ये 2 की पावर क्यू स्टेट पे पहुंच सकता है। और ये 2 की पावर क्यू क्या है, हमारा पावर सेट है क्यू का, जो कि पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ क्यू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये वीडियो लेक्चर और एनडीएफए मशीन को समझना बहुत ही आसान है। और फ्रेंड्स आने वाले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो और ज़्यादा आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट जो है और ज़्यादा ब्रॉडली क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप हमें दीजिए थोड़ा सा समय, आते हैं एक नए कंटेंट के साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।